हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के 10th का एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं और सब्जेक्ट हिंदी के जितने भी चैप्टर के नाम हैं, उनके लेखक का नाम आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट्स दूंगा और ट्रिक बताऊंगा, आप देखते हैं उनका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, हर एक सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। हमारा पहला जो गद्य खंड में चैप्टर है उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपको पता होना चाहिए कि जाति प्रथा के बारे में सबसे पहले आवाज़ कौन उठाया था। हमारे देश में जाति प्रथा को लेकर जो निचली जाति के निचले तबके के लोग थे उनका बहुत शोषण हुआ है। तो इसके प्रति आवाज़ उठाने का सबसे पहले जो काम किए थे और उनका हक दिलाने का जो काम किए थे, उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जाति प्रथा के बारे में सबसे पहले बताया था भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। आगे देखिए, ले आगे है 20 के दांत, ठीक है। जो कहानी है तो 20 के दांत से याद रखिएगा। 20 के दांत किसका होता है? मान के चलिए बच्चे ने कभी आपका दांत काट लिया होगा, हाथ हो, तो 20 के दांत से आप ऐसे याद रखिएगा। 20 का दांत शर्मा जी के लड़के का है। 20 का दांत किसका है? तो शर्मा जी का लड़का का है, जिसका नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा, शर्मा जी के लड़के से आप याद रखिएगा कि शर्मा जी के लड़के ने बचपन में आपको काट लिया था बहुत ज़ोर से, ठीक है। तो उससे ये ट्रिक लगाकर याद रखेंगे 20 के दांत से कि इनके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। अगर कोई शर्मा जी हैं तो गुस्सा मत होइएगा, ये ट्रिक बस आपको याद कराने के लिए है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। यहाँ से 5 से 6 नंबर जरूर आ जाते हैं, इसलिए इस ट्रिक को अपनाइएगा और एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करके आइएगा। अगला है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें? आपने सुना होगा और देखा होगा कि कहीं भी लिखा जाता है कि भारत एक महान देश है। क्या है? भारत एक महान देश है। तो किसी भी महान व्यक्ति से, चाहे महान देश से, आप क्या सीखना पसंद करेंगे? उसकी मूल बातें। क्या सीखना पसंद करेंगे? तो उसकी मूल बातें। तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्स मूलर। किसने लिखा था? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्स मूलर, यानी मूल बातें। क्या सीखना है आपसे? तो मूल बातें सीखनी है। आगे है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह है ललित निबंध और बताया गया नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून हमारा बार बार बढ़ता है और हम काटते हैं, यानी 1000 बार बढ़ता है। आपने अभी तक 10वीं में आते वक्त 1000 बार से ज़्यादा नाखून काट लिया होगा, ठीक है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो लेखक है उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आपने इतना प्रसाद खा लिया है कि आपका नाखून 1000 बार बढ़ गया है, ठीक है। इससे भी याद रख सकते हैं कि आपने इतना प्रसाद खा लिया है कि आपका नाखून आपका नाखून 1000 बार बढ़ गया है। तो इससे क्या आसानी से याद रखें नाखून क्यों बढ़ता है। तो नाखून 1000 बार बढ़ गया है प्रसाद खाने से, बार बार आप काटते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है नागरी लिपि। ये एक निबंध है। तो नागरी लिपि मतलब, कहने का मतलब है नगर। आप नगर से याद रखिएगा। तो नगर से याद रखिएगा कि नगर में जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? तो गुण वाले होते हैं। क्या होते हैं? गुण वाले। इनके लेखक का नाम है गुणाकर मूले। क्या नाम है? सॉरी नागरी लिपि के जो लेखक है उनका नाम है गुणाकर मूले, ठीक है। यानी नगर में जो लोग रहते हैं उनका गुण अच्छा है, बस ये याद रखने का ट्रिक है। हालांकि नगर में रहने वाले सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं और गांव में रहने वाले हर लोग बुरे नहीं होते हैं, इसीलिए ये एक ट्रिक के तौर पर आप लोग देखिएगा। आगे है बहादुर। बहादुर बहादुर एक चैप्टर का नाम है, ठीक है, जो एक कहानी है और लेखक ने इसके बारे में बहुत अच्छी से बताया है। आप उसको पढ़े होंगे, जिसमें एक लड़का था, उसका नाम था दिल बहादुर। आपका एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, ठीक है।
तो इस चैप्टर का नाम है बहादुर, और इसके लेखक कौन है? तो जो भी बहादुर लोग होते हैं, बहादुर राजा, जैसे कोई भी बहादुर लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? अमर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। तो इसके लेखक का नाम है अमरकांत। क्या नाम है? अमरकांत। आगे है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन ये एक निबंध है, और परंपरा का मूल्यांकन करना आप किससे सीखना पसंद करेंगे? बताइए, परंपरा का मूल्यांकन किससे सीखना पसंद करेंगे? आप परंपरा का मूल्यांकन भगवान राम से सीखना पसंद करेंगे। किससे सीखना पसंद करेंगे? भगवान राम से। तो इसके लेखक है रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, बार बार खांसी आ रही है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए बार बार खांसी आ रही है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, बस आप लोग केवल ध्यान दीजिएगा कि मतलब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। आपके 5-6 नंबर से मतलब है मेरी तबीयत कैसी है, आप इसका चिंता छोड़ दीजिए। आपको बस याद होना चाहिए कि आपको हिंदी में 5 से 6 नंबर ये चैप्टर से हम कैसे उठाएं। बस आप मेरी बातों को गौर करें, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है जीत जीत मैं निखरत हूँ। जीत जीत मैं निखरत हूँ। हमेशा जीतने का काम किसका होता है? तो महाराजा लोगों का। किसका काम होता है? तो महाराजा लोगों का। तो इसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। देखिए, मैं भी जब मैं 10वां का एग्ज़ाम देने गया था तो मैं भी ट्रिक के माध्यम से ही याद किया था। वही ट्रिक आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसीलिए आप लोग भी इस पर ध्यान दें। अगला है आविन्यो। आविन्यो मतलब बोल रहा है आविन्यो, आओ और जीतो। विन, नाम इसमें क्या आ रहा है? विन। क्या आ रहा है? आविन, आओ और जीत लो। आओ और जीत लो। ठीक है, विन मतलब होता है जीतना। तो एक हमारे राजा था, इतिहास में पढ़ने को मिलेगा, अशोक, सम्राट अशोक जो कभी भी मतलब युद्ध में हारते नहीं थे। उनके पास एक महान सेना थी, सम्राट अशोक। तो इसके लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। क्या नाम है? अशोक वाजपेयी। सम्राट अशोक के नाम से याद रखिएगा कि वो कहीं भी जाते थे तो हमेशा जीतने का काम करते थे। किसी युद्ध में भी जीतने का काम करते थे। जो मौर्य वंश का शासक थे सम्राट अशोक, तो आविन्यो, हमेशा जीतने का काम करते थे। उसके बाद है मछली। मछली खाने का कौन, हमारे समाज में कौन लोग मछली नहीं खाते हैं? तो पंडित जी लोग मछली नहीं खाते हैं। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि जो शुक्ला जी हैं वो पंडित जी हैं और उन्होंने मछली खा लिया है। शुक्ला जी हैं, जो उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ल। इन्होंने मछली खाया है। मछली कौन खाया है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी मछली खाए हैं। ठीक है, इससे याद रखिएगा, ये एक कहानी है। ठीक है, अगला है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, यहाँ खाना का बात आ गया। तो खाना से आपको याद रखना है कि खाना आप कैसे खाते हैं। दाल भात कैसे खाते हैं? तो मीस के खाते हैं। कैसे खाते हैं? तो मीस के खाते हैं। तो इससे याद रखिएगा, इनका नाम है यतीन्द्र मिश्र। क्या नाम है? यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, नौबत खाने में इबादत यानी यतीन्द्र मिश्र। और लास्ट है शिक्षा और संस्कृति, जो एक शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा और संस्कृति आप किससे सीखना पसंद करेंगे? तो शिक्षा और संस्कृति आप सीखना पसंद करेंगे महात्मा गांधी जी से। किससे? महात्मा गांधी जी से। ठीक है, महात्मा गांधी किससे सीखना पसंद करेंगे? तो महात्मा गांधी, जो हमेशा से लेकर अहिंसा का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने हिंसा का सपोर्ट नहीं किया। तो आइए, ये तो हो गया आपके गद्य खंड का, और आगे हम पद खंड का जो है उसका ट्रिक देख लेते हैं कि उसका ट्रिक क्या है। मैं इसको रफ कर देता हूँ।